जय भीम साथियों, आज हम दशहरे की उस सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे जानकर शायद आपकी सोच बदल जाएगी। हर साल रावण चलता है, लेकिन सवाल यह है, क्या रावण सच में बुराई था या फिर इतिहास हमें अधूरा दिखाया गया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे सच का खुलासा होगा। दशहरा भारत में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इसे अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक कहा जाता है। राम की विजय और रावण की हार को दोहराया जाता है, लेकिन इतिहास का सच इतना सरल नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, इतिहास की आंखें खोल, रावण विद्वान था, शिव भक्त था, प्रिय शासक था, उसकी लंका शिक्षा और समृद्धि का प्रतीक थी, फिर भी उसे हर बार बुराई का प्रतीक बनाया गया। यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, सत्ता की भी थे। बाबा साहेब ने कहा था, असली विजय शिक्षा में है। लेकिन ठहरिए, सवाल तो अभी बाकी है। अगर रावण विद्वान था तो उसे राक्षस क्यों कहा गया? क्या यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? क्या राम की जीत सिर्फ धार्मिक कथा थी या इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य छुपा था? सोची, हर साल रावण चलता है, लेकिन क्या असली बुराई आज भी जिंदा नहीं है? जाति का जहर, भेदभाव की दीवारें, यह सब क्या है? बाबा साहेब ने चेताया था, सावधान रहो, इतिहास से सीखो, क्योंकि असली दुश्मन ज्ञान है, शिक्षा की कमी है। तो साथियों, वीडियो में आगे आप लोग वह सच जानेंगे जो शायद आपको पहले नहीं पता था। दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है, लोग खुश होते हैं, आतिशबाजी की जाती है, कहा जाता है बुराई की हार हुई है। लेकिन बाबा साहेब ने पूछा था, कौन बुराई है? रावण जिसमें शिक्षा को बढ़ावा दिया था, या वे लोग जिन्होंने शूद्रों को ज्ञान से रोका था? सोचने वाली बात है, असल बुराई कहाँ थी? शायद वही है जिसे इतिहास में छुपाया गया है, और यही है सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या हमें झूठी कहानियां सुनाई गई? क्या राम रावण की लड़ाई असली थी या यह सिर्फ सत्ता का खेल था? हर बार जलता रावण, लेकिन जलनी चाहिए अज्ञानता। हर साल ममता, दशहरा, लेकिन मनानी चाहिए समानता। बाबा साहेब ने कहा था, समाज तभी बचेगा जब सच जाना जाएगा। सोचिए, रावण सिर्फ पौराणिक कथा का पात्र नहीं था, वह विद्वान था, धर्म था, न्यायप्रिय शासक था, उसकी लंका शिक्षा और संस्कृति का केंद्र थी। लेकिन इतिहास ने उसे हमेशा राक्षस बना दिया। क्यों? यह सवाल आज भी हमारी सोच को झकझोरता है। दशहरे पर हर साल हम रावण को जलाते हैं, लेकिन क्या हम जान पाते हैं उसका असली योगदान क्या था? बाबा साहेब ने कहा था, इतिहास को समझो, सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं। रावण ने अपने युग में शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया, उसने संस्कृति, कला और संगीत में महान योगदान दिया, फिर भी उसे हर बार बुराई का प्रतीक क्यों बनाया गया? यह सवाल हमें इतिहास की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करता है। सोचिए, कितने लोगों के अधिकार, सपने और शिक्षा को दबाया गया, कितनी पीढ़ियों को अज्ञान में रखा गया। दशहरे की खुशी के पीछे कितनी दर्द छिपे हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सोचने का अवसर है। बाबा साहेब ने कहा था, सच्चाई से डरना नहीं चाहिए, ज्ञान और शिक्षा ही समाज को बदलने की ताकत है। रावण का असली संदेश यही था, विकास और विद्या का सम्मान। सोची, हमारा समाज आज कितने जागरूक है। क्या हम केवल परंपरा का पालन कर रहे हैं या सच में सीख रहे हैं? रावण जलता है, लेकिन असली आग हमारी सोच में जली रहती है। यही असली सस्पेंस है। इतिहास में हमें क्या सिखाया है? अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इतिहास को केवल कहानी मत समझिए, यह हमारी पहचान है। रावण के जलने में समाज की असमानता छपी है, अज्ञान और भेदभाव की आग आज भी कई जगह चल रही है। बाबा साहेब ने चेताया था, सत्य का सामना करना ही बहादुरी है। अगर हम सच को समझेंगे तभी समाज बदल सकता है। दशहरे का असली संदेश यही है, ज्ञान, समानता और न्याय। यह त्योहार केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए है। रावण विद्वान था, लेकिन उसे हमेशा गलत साबित। सोचिए, इतिहास में हमें क्या दिखाया और क्या छुपाया? असली विजय वही है जो मन, मस्तिष्क और समाज में बदलाव लाए। इसलिए हर बार जब रावण जलता है, हम सोचें और सीखें।
यही बाबा साहेब का संदेश है। साक्ष्य, शिक्षा और समानता ही सबसे बड़ा धर्म है। सोचिए, अगर रावण सच में राक्षस था तो उसकी लंका ज्ञान और समृद्धि से क्यों भरी थी? क्यों वहाँ स्वर्ण की नगरी और शिक्षा के मंदिर थे? क्या राक्षस ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है? इतिहास के इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना होगा। बाबा साहेब ने कहा था, सवाल पूछना ही असली क्रांति है। बिना सवाल के समाज हमेशा अंधकार में रहेगा। दशहरे पर रावण का जलना केवल प्रतीक है, लेकिन सच यह है कि हर बार शिक्षा भी जलाई जाती है, न्याय की आवाज भी दबाई जाती है। यही सच्चाई है जो हमें चुपचाप सहनी पड़ी है। सोची, कितनी बार अच्छे को बुरा कहा गया और कितनी बार बुरे को डोट बताया गया। यही इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है और यही सस्पेंस आज भी हमारे सामने खड़ा है। रावण केवल युद्ध का पात्र नहीं था, वह नीति, शास्त्र और ज्ञान का मर्म था। लेकिन उसके चरित्र को इस तरह पेश किया गया कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसे केवल राक्षस मानती रही। क्या यह सच नहीं कि यह सत्ता का खेल था? असली ताकत हमेशा शिक्षा और ज्ञान में होती है और वही ताकत बहुजन समाज से छीनी गई थी। बाबा साहेब ने चेताया था, जो शिक्षित होगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा शस्त्र कहा। दशहरा हमें यही याद दिलाता है कि असली वजह तलवार से नहीं, ज्ञान से होती है। सोचिए, आज भी रावण के जलने का दृश्य हमें क्या सिखाता है? क्या हम केवल आनंद लेते हैं या सोचते भी हैं? यह सवाल हर बहुजन को खुद से पूछना होगा, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब जागरूकता आएगी। दशहरे की ज्वाला से हमें यह सीखना है कि असली आग अंधविश्वास को जलाने की होनी चाहिए और असली रोशनी शिक्षा की मशाल से फैलने चाहिए। यही बाबा साहेब की चेतावनी थी और यही उनका संदेश था। ज्ञान ही असली शक्ति। सोची, हर साल रावण का पुतला चलता है, लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा, असली बुराई कौन थी और असली अच्छाई कौन थी? इतिहास में जो दिखाया, क्या वह पूरा सच था या फिर सच को दबाकर केवल आधा सच सुनाया गया? बाबा साहेब ने कहा था, जब तक आप सच को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते हैं। रावण का जलना केवल परंपरा नहीं है, यह सोच पर हमला है, यह चेतना को दबाना है। और हर बार जब रावण जलता है, एक झूठ दोहराया जाता है और एक साथ छुपाया जाता है। यही सबसे बड़ा अन्याय है। इतिहास में हमें हमेशा अधूरा सच दिखाए, लेकिन बाबा साहेब ने हमें पूरा सच सिखाया। उन्होंने कहा था, ज्ञान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं और शिक्षा से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं। सोचिए, अगर समाज छेद होता तो क्या रावण को आज भी राक्षस कहा जाता? नहीं, वह एक विद्वान और नीति का आदर्श कहलाता है। लेकिन सत्ता ने हमेशा सच को दबाया ताकि बहुजन समाज अंधकार में रहे। यही कारण है कि रावण की छवि बदली गया। दशहरे का त्योहार हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सच को जानते हैं या केवल मानते हैं? क्या हम सोचते हैं या केवल वही दोहराते हैं जो हमें पीढ़ियों से सुनाया गया है? यही असली सस्पेंस है कि हम रावण को हर साल जलाते हैं, लेकिन अपने भीतर के अज्ञान को जिंदा रखते हैं। यह अज्ञान ही असली रावण है और इसे जलाना ही सबसे बड़ी वजह है। साथ ही उन्होंने, अगर आप मानते हैं कि असली रावण अज्ञान है, तो उसे शिक्षा और सच की आग से जला। यही बाबा साहेब का मार्ग है, समानता और न्याय का मार्ग। इस दशहरे पर कसम खाई है कि हम ज्ञान को अपनाएंगे और समाज को जागरूक बनाएंगे। अगर यह संदेश दिल को छूता है तो वीडियो को लाइक करें।